तो इस वीडियो में हम अब देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल हमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसका शॉर्टकट तरीका जो है उस तरीके के साथ मैं जाऊंगा ताकि जल्दी से आपको आसानी से समझ में आ जाए। और यहाँ पे बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए मैं हमेशा जो बाइनरी वैल्यू है ना उसको मैं 8 बीट वाला लेने वाला हूँ, क्योंकि आपका जो IP एड्रेस होता है ना वो आगे आप जाके जानोगे IP का एक ऑक्टेट या फिर जो पार्ट होता है उसका वैल्यू आपका हमेशा 8 बीट में होता है। तो आगे जाके आपको इसके बारे में पूरे क्लियर से पता चल जाएगा, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल में मैं 8 बीट को लेके काम करूँगा। ठीक है, तो आप मान लो एक चीज़ आप याद रखो, 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम एग्जांपल्स लेंगे वो 8 बीट वाला एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आगे भी आपको थोड़ा फेमिलियर लगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट में मेरे पास एक नंबर है जो कि मैं 8 बीट मतलब एक 8 बीट का नंबर मैं ले रहा हूँ कि आप मान लो इससे 11001010 ये वाला बाइनरी नंबर मैं ले रहा हूँ, इसे मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस तरह का है। तो ये जो बाइनरी नंबर है अभी देख लो, मैं सबसे पहले ये नंबर को लिखता हूँ 1 हर एक बीट के लिए उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ 001010। ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया। तो ऐसे लिखने के बाद अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो बीट आपका 1 है उसका मतलब वो बीट ऑन है, जो बीट आपका 0 है उसका मतलब वो बीट ऑफ है, या इसका मतलब यूज ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जो बीट मेरा ऑन है सिर्फ मैं उसी को काउंट करूँगा। ठीक है, सिर्फ उसी का ही जो डेसिमल वैल्यू है उसी को मैं काउंट करूँगा और मेरा डेसिमल वैल्यू जो है आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे टोटल मेरे पास 8 बीट है। ठीक है, तो नेटवर्किंग में एक चीज़ होता है, एक नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब देखो, अगर कहीं पे मैं लिख रहा हूँ 2 टू द पावर, अगर मेरे पास मान लो कितने बिट्स है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास मान लो टोटल 2 बिट्स है। कितने बिट्स है? 2 बिट्स है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 टू द पावर 2। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर मैं इसका देखता हूँ तो इसका टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मेरे पास देखो, मेरे पास कितने बिट्स है? 2 बिट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसा आता है? 2 बिट्स, तो या फिर सारे ऑफ हो सकते हैं, ये वाला ऑन ये ऑफ हो सकता है, या फिर ये ऑफ ये ऑन हो सकता है, या फिर सारे ऑन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मेरे पास कितना आया, मेरे पास कितने ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर मेरे पास 2 बिट है तो मेरे पास 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो 2 टू द पावर 2 इक्वल टू मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आया? 4 आया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मेरे पास 4 आ गए। इसी तरह हम लोग अगर 2 टू द पावर 3 का भी देखेंगे, 2 टू द पावर 4 का देखेंगे, इसका मतलब मेरे पास जितने बिट्स है उसको 2 टू द पावर करके वैल्यू में डालूंगा। कैसे? 2 टू द पावर मेरे पास जितने बिट्स है उसको मैं डालूंगा, मेरे पास n नंबर ऑफ बिट्स है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे डालूंगा और उस तरह का हम निकालेंगे। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कितने बिट्स है? टोटल 8 बिट्स है। हम हमेशा इसे जब भी काउंट करते हैं तो राइट साइड से काउंट करते हैं। और एक चीज़ होता है नेटवर्किंग में, हमेशा सारे चीज़ जो है 0 से शुरू होता है। कैसे? ये जो आपका राइट साइड से पहला बिट है ना, ये इसको मैं लिखूँगा 2 टू द पावर 0, इसको 2 टू द पावर 1, इसको 2 टू द पावर 2, इसको 2 टू द पावर 3, इसको 2 टू द पावर 4, इसको 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6 एंड 2 टू द पावर 7। हम इस तरह का लिखेंगे क्योंकि नेटवर्किंग में सारे चीज़ जो है आपका 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो मेरे पास 8 बिट मतलब 0 से लेके 7 तक मेरे पास बीट है। 0 वाला बीट है, 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला एंड 7 वाला बीट है। तो यहाँ पे अगर इसका हम वैल्यू निकालते हैं तो 2 टू द पावर 0 इक्वल टू कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2 टू द पावर 0 का मतलब यहाँ पे टोटल आपका वैल्यू 2 टू द पावर 0 मतलब किसी का भी पावर 0 मतलब 1 आता है। 2 टू द पावर 1 मतलब आपका जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? 2 टू द पावर 1, एक ही बीट मेरे पास है तो उसका मतलब 0 या फिर 1, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आया? 2। इसी तरह 2 टू द पावर 2 का हमने निकाला था 4, 2 टू द पावर 3 का आपका आता है 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है, अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, इस तरह का अगर आप भी याद रख सकते हैं ना तो इस तरह भी आप याद रख के काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये जो नीचे वाला जो वैल्यू जितने भी ये वाला लाइन पे जितने भी मैंने वैल्यू लिखा ना, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर किसी भी बाइनरी नंबर पे सिर्फ लास्ट वाला जो बीट ऑन है इसका मतलब उसका डेसिमल वैल्यू 1 आएगा, उसी बीट का डेसिमल वैल्यू 1 है। ठीक है, और किसी भी बाइनरी नंबर का मान लो ये वाला बीट ऑन है तो इसका मतलब इसका डेसिमल नंबर जो है
इसी बीट के लिए भी डेसिमल नंबर 2 है। थर्ड वाला बीट अगर ऑन है आप मान लो तो इसका मतलब 4 है। तो इसी तरह का हमने पूरे 2⁻7 मतलब 7 बीट तक हमने सारे नंबर जो है किसी का भी कितना आ सकता है उस वो हमने लिख लिया। तो अब हम इसे करेंगे क्या कि ऊपर वाले जो बाइनरी नंबर हमने लिया है ना उसी नंबर के साथ इसका वैल्यू हम देखेंगे, ठीक है। तो इस नंबर पे आप देखो हमारा कौन सा वाला बीट ऑन है, ये वाला ऑन है। तो ये वाला ऑन है मतलब इसको हम लेंगे, ये वाला बीट हमारा यूज में आएगा, ये वाला बीट का जो डेसिमल वैल्यू है ये इस्तेमाल में आएगा, ये वाला बीट का भी इस्तेमाल में आएगा और ये वाला हमारा इस्तेमाल में नहीं आएगा क्योंकि ये बीट हमारा ऑफ है और यूज नहीं हो रहे हैं। तो ये बीट भी हमारा इस्तेमाल में आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो इसको अब हम क्या करेंगे 128 + 64 + 8 + 2 इक्वल टू कितना है इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम निकालेंगे आप हिसाब कर लेना, जो भी वैल्यू आ जाएगा उसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गलती ना हो जाए इसलिए हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 128 + 64 प्लस और कौन सा हमने लिया था +8 + 2 इक्वल टू हमारा वैल्यू 202 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 202। तो ये जो बाइनरी नंबर हमने लिया था इसका डेसिमल नंबर में क्या हो गया 202 आ गया, ठीक है। तो इस तरह का हम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और एक एग्जांपल भी मैं लेकर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। देखो अपने पास और एक नंबर है, वही 8 डिजिट वाला मैं नंबर ले रहा हूँ, या फिर आप मान लो मैं 4 डिजिट वाला एक नंबर ले लेता हूँ, छोटा सा आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास जो नंबर है ये है 1011, ठीक है। ये बाइनरी है, इसको हमें डेसिमल में निकालना है। तो ये जो ये टोटल हमारे पास कितना बिट्स है 4 बिट्स है, 1 2 3 4। तो नेटवर्किंग में हमने क्या बोला था आपको कि हमेशा जो भी चीज़ होता है आपका 2⁻0 से मतलब 0 से शुरू होता है सारे बिट का जो नंबर है। तो यहाँ पे पहले वाला मैं 2⁻0 लेता हूँ, 2⁻1 2⁻2 2⁻3, ठीक है। 2⁻0 का वैल्यू जो है कितना वैल्यू आता है 2⁻0 का 1, 2⁻1 का 2 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा वाला बीट है ऑन है 1 0 1 1 मतलब ये वाला बीट मेरा ऑन है, ये वाला ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑन है। तो इसका मतलब टोटल वैल्यू जो है मेरा कितना आएगा इक्वल टू 11, ठीक है। तो इसी तरह का हम क्या करते हैं जो बाइनरी टू डेसिमल में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह का हम इस्तेमाल करके काम करते हैं।